हेलो दोस्तों, आज है 18 सितंबर 2025 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि आश्विन कृष्ण द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है, किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानने वाले हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई है। वीडियो के साथ आप बने रहिए, पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिए, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आपको बताएं, आज गुरुवार को द्वादशी श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय के समय पुष्य नक्षत्र का विशेष योग बन रहा है और श्राद्ध पक्ष में उदय काल में पुष्य नक्षत्र का जो प्रभाव है वो अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग की गणना में देखें तो पुष्य नक्षत्र बुधवार सुबह 6:30 बजे से शुरू हुआ था और आज गुरुवार को सूर्योदय के साथ सुबह 6:30 बजे तक रहेगा। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, उदय काल से आरंभ होने के कारण ये पूरे दिन को आज शुभ बना देता है और पुष्य नक्षत्र के स्वामी शनि और उप स्वामी बृहस्पति हैं, इसलिए गुरुवार और शनिवार को इसका विशेष प्रभाव रहेगा। आज खरीदारी करेंगे तो वो भी काफी शुभ फलदायी मानी जाती है। इसके अलावा आगामी 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा है। 21 सितंबर रविवार को सूर्य ग्रहण लगेगा, लेकिन आपको बताएं ये सूर्य ग्रहण भारत में सीधे तौर पर दिखाई नहीं देगा और ऐसे में हमारे देश में इस ग्रहण का सूतक काल भी प्रभावी नहीं रहेगा। साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर रविवार को रात 10:39 पर लगेगा। न्यूजीलैंड में ये सूर्य ग्रहण 2025 साफ साफ दिखाई देगा और सूर्य ग्रहण अमावस्या को लग रहा है, जो पितृपक्ष का अंतिम दिन भी है और ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक श्राद्ध और पितृकर्म सूतक लगने से पहले ही संपन्न कर लेने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर देखिए। 75वें जन्मदिन पर पीएम मोदी को कई देशों के नेताओं समेत जनता ने शुभकामनाएं दी हैं और उनके लंबे और सुखमय जीवन की कामना की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने जन्मदिन पर मिले बधाई संदेशों से अभिभूत हुए और उन्होंने इसके लिए जनता का आभार जताया है। पीएम मोदी ने कहा कि विकसित भारत के लिए अधिक ऊर्जा के साथ काम करूंगा। इसके अलावा देखिए आप, पीएम मोदी ने कहा कि गर्व से कहो स्वदेशी है, दुकान पर बोर्ड भी लगाओ। धार से ट्रंप टैरिफ से लड़ने का ये मंत्र दिया और कहा कि स्वदेशी ही खरीदो, स्वदेशी ही बेचो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 75वें जन्मदिन पर बुधवार को मध्य प्रदेश के धार में कहा, पाकिस्तान से आए आतंकियों ने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था और हमने ऑपरेशन सिंदूर से जवाब दिया है। ये नया भारत है और ये परमाणु धमकी से नहीं डरता है, हम घर में घुसकर मारते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में हमारे जवानों ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिका के ट्रंप टैरिफ का जवाब स्वदेशी सामान खरीदने की अपील करके दिया। उन्होंने कहा कि आप जो भी खरीदें वो देश में ही बना होना चाहिए और उसमें देशवासी के पसीने की खुशबू और देश की माटी की महक होनी चाहिए। आप जो भी बेचें वे देश में ही बना होना चाहिए। पीएम मोदी के जन्मदिन पर नमो ऐप ने भी सेवा पर्व 2025 की शुरुआत की है और 15 दिवसीय डिजिटल स्वयं सेवा अभियान चलेगा। पीएम मोदी ने जन्मदिन पर बधाई संदेश के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी आभार जताया है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत भी की और इसके तहत महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं का मुफ्त इलाज होगा, जाँच के लिए भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। पीएम मोदी ने बुधवार को मध्य प्रदेश के धार से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान की शुरुआत की है और इस अभियान के तहत पूरे भारत में, पूरे देश भर में महिलाओं के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन हो रहा है। इसके अलावा 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का भी शुभारंभ किया गया और ये जो शिविर है ना दोस्तों, इसमें महिलाओं को फ्री इलाज की सुविधाएं मिलेगी और ये अभियान 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक चलेगा। अब आप कहेंगे ये अभियान कहाँ पर लगेगा, तो ये जो अभियान है वो देश भर के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों, इन सभी जगह अभियान की शुरुआत हो गई है। इसके अलावा आप देखिए, विश्व की सबसे ऊंची इमारत पर भी पीएम मोदी छाए, बुर्ज खलीफा में भी ऐसा नजारा दिखाई दिया। दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को पीएम मोदी के नाम से रोशन कर दिया गया। बिल्डिंग उनकी तस्वीरों से जगमगा उठी, साथ ही उन्हें बर्थडे विश भी किया गया। आप देख सकते हैं बुर्ज खलीफा पर दिख रहा है हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा पीएम मोदी के जन्मदिन पर उड़ीसा में 75 लाख पेड़ लगाए गए। स्वच्छता पखवाड़े की भी शुरुआत हुई है और जनजातीय कार्य मंत्रालय देश भर में सफाई अभियान भी चलाएगा। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के दिन तक ये अभियान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है जो आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। अब ईवीएम पर कैंडिडेट के रंगीन फोटो भी लगेंगे और नाम भी बड़े बड़े अक्षरों में लिखा जाएगा ताकि वोटर आसानी से नाम को पढ़ सकें और बिहार चुनाव से इस बात की शुरुआत हो जाएगी। कुल मिलाकर ईवीएम बैलेट पेपर पर अब उम्मीदवारों के रंगीन फोटो होंगे, प्रत्याशियों की नंबरिंग और उनका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा। वोटर वोट डालने से पहले उसे अच्छे से पढ़ पाएंगे, देख पाएंगे। बिहार की तरह देश भर में एसआईआर होगा, आधे से ज्यादा वोटर्स को पेपर नहीं दिखाने पड़ेंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को इस तरह की जानकारी दी। इसके अलावा देखिए आप, पटना हाईकोर्ट का आदेश, कांग्रेस मोदी और मां का एआई वीडियो हटाएं, चुनाव आयोग और एक्स को नोटिस दिया गया है। साथ ही आप देखिए अमित शाह पटना पहुंच गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस समय भी संगठन के सबसे बड़े रणनीतिकार अमित शाह बिहार पहुंचे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले उनका पहला दौरा है और चर्चाएं ये हो रही है कि अमित शाह आए हैं तो सीट बंटवारे पर भी बात करेंगे और पार्टी के प्रत्याशियों को भी उम्मीद देकर जाएंगे। साथ ही आप देखिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। सुबह 10 बजे इंदिरा भवन
भवन सभागार में ये पीसी आयोजित की जाएगी। राहुल गांधी लगातार वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं और उन्होंने पटना में वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात की थी। तो ऐसे में अब कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी को लेकर हाइड्रोजन बम ही फोड़ सकते हैं। वहीं आप देखिए, अमेरिका ने भी हालिया प्रेसिडेंशियल डिटर्मिनेशन रिपोर्ट में भारत समेत 23 देशों पर ड्रग्स के अवैध उत्पादन और ट्रांजिट के आरोप लगाए हैं और इन देशों में अफगानिस्तान, चीन, म्यांमार, कोलंबिया, वेनेजुएला समेत और भी कई अन्य देश शामिल हैं। कुल 23 देशों की लिस्ट है और चीन को सबसे बड़ा खतरा बताया है। साथ ही आप देखिए, चार्ली किर्क की हत्या से अब अमेरिका में सैकड़ों सवाल भी उठ रहे हैं। ओबामा ने कहा कि अमेरिका संवेदनशील मोड पर आ गया है और डोनाल्ड ट्रंप ने देश को बांट दिया है। ट्रंप पर आरोप लगाया कि उन्होंने देश को जोड़ने के बजाय अधिक विभाजित किया है। ओबामा ने ट्रंप की कड़ी भाषा और राजनीतिक विरोधियों को दुश्मन बताने की नीति की भी आलोचना की है। इधर आप देखिए, गाजा से जुड़े अपडेट। गाजा में इजराइल के हमले और तेज हो गए हैं, सेनाएं अंदर घुस गई हैं, शहरों में फोन और इंटरनेट भी बंद हो गया है। लगातार बमबारी और जमीन पर सेना की बढ़ती मौजूदगी के बीच वहां मृतकों की कुल संख्या 65,000 से अधिक हो गई है। गाजा में हालात लगातार अब खराब होते जा रहे हैं। इजराइल और हमास के बीच 23 महीनों से चल रही इस लड़ाई में गाजा की स्थितियां दिन प्रतिदिन और भयानक होती जा रही हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, अमेरिकी केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है और इस कटौती का असर वैश्विक बाजारों पर भी दिखाई देगा। फेड चेयरमैन जेरोम पोवेल ने ब्याज दरों की घोषणा करते हुए कहा कि देश में रोजगार का हाल चिंताजनक है और हाल ही के महीनों में नई भर्तियां लगभग थम गई हैं और बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी दर्ज हुई है। ऐसे में ब्याज दर घटने से होम लोन, कार लोन और बिजनेस लोन सस्ते हो जाएंगे। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने करीब एक साल बाद ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट यानी 0.25% की कटौती की है। इधर आप देखिए, ब्रिटेन में डोनाल्ड ट्रंप को सबसे भव्य गार्ड ऑफ ऑनर मिला। किंग चार्ल्स के साथ सोने की बग्गी में घूमने के लिए निकले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया मंगलवार रात ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे थे। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने वालों की गिरफ्तारी क्यों नहीं, जुर्माना नाकाफी है। कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है लेकिन पर्यावरण को भी बचाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण और पराली जलाने से संबंधित मामले पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि किसान हमारे अन्नदाता है लेकिन पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। अब मामले की अगली सुनवाई 8 अक्टूबर को होगी। कोर्ट ने पंजाब सरकार से भी पूछा कि जो किसान पराली न जलाने के सरकारी आदेश का उल्लंघन करते हैं उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते हैं। सिर्फ जुर्माना लगाने से काम नहीं चलेगा, किसानों को जवाबदेह बनाना भी जरूरी है। इधर आप देखिए, कर्नाटक में एसबीआई बैंक से 21 करोड़ की डकैती हो गई। सेना जैसी वर्दी में लुटेरे आए, स्टाफ को बंधक बना लिया और 20 किलो सोना लेकर फरार हो गए। कर्नाटक के विजयपुरा की एसबीआई बैंक ब्रांच में 21 करोड़ से ज्यादा की डकैती का मामला सामने आया है। साथ ही आप देखिए, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी टैरिफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और साफ साफ बता दिया है कि किस चीज पर अब कितना जीएसटी लगेगा। 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में यह बड़ा फैसला हुआ था और अब पुरानी 4 स्लैब दरें 5%, 12%, 18% और 28% खत्म होकर केवल 2 स्लैब ही रहेंगे, 5% और 18%। और ये नई व्यवस्था बस बहुत ही जल्द आगामी 22 सितंबर 2025 से लागू हो रही है। सरकार का दावा है कि इससे आम आदमी के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा और अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त नकदी आएगी। जीएसटी सुधार से अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ आएंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे और ऐसे में आम लोगों के पास ज्यादा पैसा बचेगा। ताजा अपडेट है कि केंद्र ने जीएसटी 2.0 की नई दरों को अधिसूचित कर दिया है। केंद्र के बाद अब राज्यों को भी अब इसी आधार पर वस्तुओं और सेवाओं पर लगने वाले राज्य जीएसटी यानी एसजीएसटी की दरें भी अधिसूचित करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है, एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग करने वाले मारे गए। गाजियाबाद में एसटीएफ के साथ 15 मिनट तक 30 राउंड फायरिंग हुई, 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। इधर देखिए आप, अफगानिस्तान में इंजेक्शन से चेहरा सुंदर बनवा रही महिलाएं। अफगानिस्तान में तालिबान के कट्टर शासन के बावजूद महिलाओं के बीच कॉस्मेटिक सर्जरी का कल्चर तेजी से पॉपुलर हुआ है। भारत का अमेरिका को एक्सपोर्ट लगातार तीसरे महीने गिरा। अगस्त में एक्सपोर्ट 16.3% घटकर 58,816 करोड़ पर आया। ट्रंप के 50% टैरिफ का असर दिखाई दे रहा है। इधर आप देखिए, विश्वकर्मा पूजा और पीएम मोदी के जन्मदिन पर सीएम नीतीश कुमार ने 16,40,000 निर्माण श्रमिकों को 5-5 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी है, खाते में ट्रांसफर किए गए। साथ ही देखिए आप, अलर्ट करने वाली खबर है, इंडियन ऑयल की डीलरशिप के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, इसलिए आप गलत झांसे में ना आए। इंडियन ऑयल ने भी लोगों को ये चेतावनी दी है कि फर्जी मैसेज और वेबसाइट के जरिए एलपीजी डीलरशिप देने का झांसा दिया जा रहा है, जिसमें भारी मुनाफा और आसान प्रक्रिया का वादा कर रहे हैं। ये पूरी तरह से धोखा है और इंडियन ऑयल ने यह साफ किया कि वह कभी भी निजी नंबर या ईमेल से ऐसी जानकारियां पेश नहीं करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए आप, पेंशन एंड रेगुलेटरी फंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी पीएफआरडीए ने नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस और अटल पेंशन योजना एपीआई और अन्य स्कीम के सब्सक्राइबर्स के लिए नए चार्जेज सीआरए चार्जेज का ऐलान कर दिया है। अथॉरिटी ने 15 सितंबर 2025 को जारी सर्कुलर में ये साफ कर दिया कि ये संशोधित शुल्क 1 अक्टूबर 2025 से लागू होंगे। इधर आप देखिए, महाराष्ट्र से बड़ी खबर आ रही है। आईएमए के डॉक्टरों ने 18 सितंबर को सुबह 8 बजे से महाराष्ट्र में 24 घंटे की हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन
एसोसिएशन की महाराष्ट्र इकाई ने आधुनिक औषध विज्ञान में सर्टिफिकेट कोर्स पूरा करने वाले होम्योपैथिक डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के सरकार के फैसले के विरोध में 18 सितंबर से 24 घंटे की हड़ताल पर जाने की धमकी दी है। होम्योपैथिक डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन कराने पर भड़क गए हैं। इसके अलावा आप देखिए, मनोज जरंगे मुंबई के बाद अब दिल्ली में सम्मेलन करेंगे, मराठा आरक्षण की मांग करेंगे। मुंबई में आंदोलन के बाद सरकार ने हैदराबाद राजपत्र लागू किया और अब दिल्ली में सम्मेलन के जरिए वे देश भर के मराठा समुदाय को एकजुट कर आरक्षण की मांग को और बल देने का प्रयास करेंगे। मुंबई के बाद अब दिल्ली में आंदोलन का ऐलान किया गया है और सम्मेलन की तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। पंजाब से बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि भले ही ये पंजाब के इतिहास का सबसे भयावह दुखांत है, परंतु इसके साथ ये पंजाब के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान भी है। बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास का अभियान। पंजाब के बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के प्रयासों को तेज करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मिशन चढ़दी कला की शुरुआत की है और इस मिशन के तहत बाढ़ प्रभावित लोगों को फिर से अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। 3200 स्कूल बर्बाद हो गए, 2500 पुल ढह गए, किसान भाइयों को भी भारी नुकसान हुआ। बिहार के बाद अब दिल्ली में होगा SIR। चुनाव आयोग की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दिल्ली में मतदाता सूचियों के SIR की तैयारी शुरू हो गई है। बिहार के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी वोटर लिस्ट की सटीकता और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए अभ्यास किया जाएगा और इसके लिए सभी विधानसभा क्षेत्रों में बूथ स्तर अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। मुंबई में ऐतिहासिक बेम्बू समिट होने जा रहा है। महाराष्ट्र के मुंबई में 18 और 19 सितंबर को बेम्बू समिट आयोजित हो रहा है। इस समिट में सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 20,000 करोड़ रुपए के MOU साइन किए जाएंगे और महाराष्ट्र इस तरह की किसी समिट की मेजबानी करने वाला देश का पहला राज्य है। इधर आप देखिए, मौसम विभाग ने चेतावनी दी और कहा कि गर्मी और बरसात तो झेल लिया, अब कड़ाके की ठंड के लिए तैयार हो जाएं। इस साल गर्मी से लोग काफी परेशान रहे, तो वहीं मानसून की बारिश ने भी पहाड़ों और कुछ मैदानी इलाकों में खूब तबाही मचाई और अब इन दो मौसम की मार झेलने के बाद कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहें, मौसम विभाग ने चेतावनी दी है। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी में कहा कि इस साल के अंत तक ला नीना के कारण मौसम का पैटर्न प्रभावित होगा और इसकी वजह से भारत में भी इस बार कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। अमेरिका की नेशनल वेदर सर्विस के क्लाइमेट प्रोडक्शन सेंटर ने कहा है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच ला नीना बनने की प्रबल संभावनाएं है। IMD ने अपने बुलेटिन में बताया कि अभी स्थितियां सामान्य बनी हुई है, लेकिन विभाग ये मान रहा है कि मानसून के बाद ला नीना की संभावनाएं बढ़ जाएगी और इधर स्काईमेट वेदर ने भी कहा कि ला नीना की स्थिति से इंकार नहीं किया जा सकता है। चलिए बड़ी खबर देखिए आप। दिल्ली के लैंडफिल साइट के कर्मचारियों को मिलेगी 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर मंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली के लैंडफिल कर्मचारियों को दिवाली पर प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की है। दिल्ली के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट के ध्वस्तीकरण का रास्ता भी साफ हो गया है। 12 अक्टूबर तक फ्लैट खाली करने पड़ेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने मुखर्जी नगर के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट को ध्वस्त करने का रास्ता साफ कर दिया है और कोर्ट ने निवासियों को 12 अक्टूबर तक फ्लैट खाली करने का समय दिया है। DDA को नए फ्लैट मिलने तक किराया देने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि खतरनाक भवनों में रहना जोखिम भरा है। इसके अलावा देखिए आप, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि विकास का इंजन है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में 12 नए क्षेत्रों को जोड़ा गया है, जिससे कारीगरों को टूल किट और प्रशिक्षण मिलेगा। बिहार में 69,000 से ज्यादा सरकारी भर्तियां होगी। महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजना भी शुरू हुई है। बिहार में नीतीश सरकार हर हाथ को रोजगार के संकल्प पर काम कर रही है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत महिलाओं को स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपए की पहली किस्त भी दी जा रही है और सफल संचालन पर महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता मिलेगी। हिमाचल प्रदेश से खबर देखिए आप। कुल्लू में पैराग्लाइडिंग राफ्टिंग पर 30 सितंबर तक रोक लग गई है। जिप लाइन भी नहीं कर सकेंगे टूरिस्ट। साथ ही पंजाब हिमाचल को SDRF की दूसरी किस्त, पंजाब को 240 करोड़, हिमाचल प्रदेश को 198 करोड़। केंद्र ने RBI को फंड ट्रांसफर के निर्देश दिए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में मंडी से सांसद बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत ने बुधवार को एक बयान देकर हिमाचल प्रदेश की राजनीति में खलबली मचा दी। कंगना रनौत ने अगले चुनाव में हिमाचल की मुख्यमंत्री बनने की बात कही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा अगले चुनाव में उन्हें मुख्यमंत्री चेहरा बना सकती है, तो इस पर कंगना ने कहा, मुझे जिस काम में लगाया जाएगा, जो काम मुझे दिया जाएगा, वह मैं पूरा करने की कैपेबिलिटी रखती हूँ। इधर हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स कंप्यूटर टीचर को नियमित किया जाए। हाई कोर्ट ने सरकार को आदेश जारी कर दिए हैं। कहा कि साल 2016 को आधार माना जाए। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर नियुक्त कंप्यूटर टीचर्स को बड़ी राहत देते हुए उन्हें नियमित करने के आदेश दिए हैं। वहीं देखिए अब हिमाचल प्रदेश में नए होम स्टे नियम लागू हो गए हैं। NOC की जरूरत नहीं, रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नियम 2025 अधिसूचित कर दिए हैं और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल शुरू हो गया है। दिल्ली BMW एक्सीडेंट मामले में आरोपी महिला की न्यायिक हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने CCTV फुटेज भी सुरक्षित रखने को कहा है। आपको पता होगा अभी हाल ही में हादसे में वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी की जान चली गई थी। भोपाल गैस त्रासदी पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, तेजी से करें क्रिमिनल केस का निराकरण, 40 साल तक लंबित नहीं रख सकते मामले। भोपाल गैस त्रासदी केस को चलते हुए 33 साल से ज्यादा हो गए लेकिन निराकरण नहीं हुआ। लिहाजा मामले में हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को आदेश दिया कि भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े क्रिमिनल केस का ट्रायल कोर्ट शीघ्र निराकरण करें। बिहार अधिकार यात्रा में 18 सितंबर को मधेपुरा पहुंचेंगे
पहुंचेंगे तेजस्वी। आरजेडी के लिए यात्रा मधेपुरा विधानसभा में खास महत्व रखती है। इधर आप देखिए जयपुर में पीट कर मां को मार डाला। बेहोश होने के बाद भी मुक्के मारता रहा बेटा और पति बचाने की कोशिश करता रहा। माँ बाप और बेटा आप देखिए, और ये इकलौता बेटा है। पत्नी को पीटते देख कांस्टेबल पति बचाने के लिए आते हैं। मां के बेहोश हो जाने तक बेटा मुक्के मारता रहा। ये मामला करधनी इलाके का 15 सितंबर का बताया जा रहा है, लेकिन वीडियो अब सामने आया है। करीब 10 साल पहले आर्मी से रिटायर्ड लक्ष्मण सिंह वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं। बीए तक पढ़ा उनका ये बेटा। पहले कुछ जॉब करता था, लेकिन पिछले काफी सालों से नशे का आदी हो गया। इधर लखनऊ में प्रेग्नेंट पत्नी और मां को बांके से काट डाला। पत्नी की जान चली गई, मां की हालत गंभीर है। लखनऊ में भी एक युवक ने मामूली झगड़े के बाद इस तरह का कदम उठाया। इधर फ्री फायर गेम की बुलेट में जिंदगी हार गया। लखनऊ से एक खबर है, 13 लाख रुपए हार जाने से अपनी जान दे दी। और तो और देखिए, आप भाई ने भाई की हत्या के लिए 8 लाख रुपए की सुपारी तक दे डाली। पटना में 3 शूटर समेत 5 को गिरफ्तार किया गया है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा और ऐतिहासिक फैसला आप कह सकते हैं। एग्जाम के बाद अब पेपर पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती से ये नियम लागू होने वाला है। राजस्थान में होने वाली भर्ती परीक्षाओं को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है। कोचिंग संचालक, टीचर या फिर कोई भी भर्ती परीक्षा के पेपर को लेकर एनालिसिस या फिर डिस्कशन नहीं कर पाएंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 19 सितंबर से होने वाली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से ही इस नियम को लागू कर दिया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी के मुताबिक परीक्षा के दौरान कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन डिस्कशन शेयर करता है तो ये परीक्षा के बीच रुकावट का मामला माना जाएगा और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पेपर सोल्व ही करना है, डिस्कशन करना है तो 19 सितंबर से पहले करें या फिर 21 सितंबर के बाद करें, जिससे स्टूडेंट पर इसका सीधा असर ना हो। इसके अलावा परीक्षा के लिए भी अब 3 लेयर चेकिंग सिस्टम रहेगा। कड़ी निगरानी में परीक्षाएं होगी। राजस्थान में मकान और जमीन की लीज राशि पर छूट मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर राजस्थान सरकार ने भी शहरी सेवा शिविर की शुरुआत की है, जिसमें जन्म, विवाह, जाति प्रमाण पत्र समेत अन्य जरूरी डॉक्यूमेंट बनाने के अलावा जमीन, मकान, दुकानों की लीज डीड, पट्टे और बकाया लीज राशि जमा करवाने पर भी तोहफे मिलेंगे, छूट दी जाएगी। साथ ही आप देखिए, राजस्थान में 140 पैसेंजर से 13 मिनट तक हवा में परेशान हो गए। जयपुर में पायलट रनवे टच करके भी लैंडिंग नहीं करवा पाया। एक सप्ताह में तीसरी घटना सामने आई। इसके अलावा आप देखिए, जयपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी और हादसे में दोनों की जान चली गई। और जब घर पर पिता को इन दोनों बेटों की जान जाने की सूचना मिली तो सदमे में उनकी भी तबीयत बिगड़ गई और उनकी भी जान चली गई। और ऐसे में गमगीन माहौल में तीनों का एक ही चिता पर अंतिम संस्कार किया गया। राजस्थान में पहली पीडियाट्रिक कार्डियक यूनिट का शुभारंभ हुआ। जयपुर के जेके लोन हॉस्पिटल में प्रदेश की पहली सरकारी हॉस्पिटल की पीडियाट्रिक कार्डियक डिपार्टमेंट की डेडिकेटेड यूनिट शुरू हो गई है और इसमें यूनिट में 80 बेड हैं, जिन पर पूरी तरह छोटे बच्चे जो दिल की बीमारियों से पीड़ित हैं उनका इलाज किया जाएगा। जल्द ही इस यूनिट में एडमिशन और इलाज की प्रक्रिया शुरू होगी। जयपुर और कोटा में वार्डों की बाउंड्री तय हो गई है। कुल 150 और 100 वार्ड होंगे। वहीं आप देखिए, रूस और यूक्रेन वॉर में फंसे स्टूडेंट को मेडिकल यूनिट में लिया गया। घायल सैनिकों की देखरेख कर रहा है। परिजन कह रहे हैं कि 2 महीने बाद वीजा खत्म हो रहा और ऐसे में बेटा कहीं फंस न जाए। राजस्थान से मॉस्को यानी रूस में पढ़ाई के लिए गए अजय गोदारा 24 साल की उम्र है। अपने परिजनों से बात हुई है। अजय ने कहा कि उसे अब यूक्रेन में रूसी सेना की मेडिकल टीम के साथ जोड़ दिया गया है और वह यूक्रेन में घायल सैनिकों की देखरेख का काम संभाल रहा है। इधर आप देखिए, राजस्थान के भीलवाड़ा में भी एक ही छत के नीचे मिलेगा समाधान शहरी सेवा शिविर की शुरुआत हो गई है। 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। आम जन को एक ही छत के नीचे सभी डिपार्टमेंट की सेवाएं मिलेगी, जिसमें नगर निगम, यूआईटी समेत सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। 17 अक्टूबर तक ये कैंप चलेगा। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बाघों के शिकार पर सख्ती। सुप्रीम कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। दोनों ही राज्यों में संगठित शिकार के आरोप। इंदौर में सड़कों पर पानी भर गया। भोपाल में भी तेज बारिश देखने को मिली। रीवा और सिवनी में 1.25 इंच बारिश हुई। सिवनी में संजय सरोवर बांध के 4 गेट खोले गए। साथ ही आप देखिए, 28 सितंबर से व्यापारियों का नया अभियान। जीएसटी को लेकर पीएम के लिए सांसद को दिया लेटर। स्वदेशी अपनाने का संकल्प। मध्य प्रदेश में 23 जिलों के 63 थाने SC/ST के लिए सेंसिटिव। गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है। पुलिस को अतिरिक्त निगरानी करनी होगी। भोपाल में अब ऑटो इम्यून और दुर्लभ रोगों का इलाज होगा। साथ ही इंदौर में सभी गार्डनों की सफाई का शेड्यूल बनाया जाए। इंदौर निगम आयुक्त ने कहा कि खाली प्लॉट पर कचरा मिला तो प्लॉट मालिक पर चालानी कार्रवाई होगी। साथ ही मध्य प्रदेश में ई ऑफिस प्रणाली ठप होने से मंत्रालय समेत प्रदेश के सभी 52 विभागों और संचालनालयों का कामकाज ठप हो गया है। प्रणाली पिछले 5 दिन से ठप बताई जा रही है, जिसकी वजह तकनीकी गड़बड़ी बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में 794 NHM कर्मी बर्खास्त हो गए। सूरजपुर में 594, बलौदाबाजार में 160 से ज्यादा और कोरबा में 21 की सेवाएं समाप्त कर दी गई। और आज रायपुर में जेल भरो आंदोलन भी है। NHM संविदा कर्मचारियों की हड़ताल को पूरा 1 महीना हो गया। इधर आप देखिए, छत्तीसगढ़ में CM साय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना 2.0 का शुभारंभ किया। डोर टू डोर कचरा कलेक्शन वाले वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। छत्तीसगढ़ से एक और बड़ी खबर आ रही है। पैसे डबल करूंगा बोलकर 20 लोगों से 1 करोड़ रुपए
ठग लिए गए। सेमिनार में बड़ी बड़ी बातें, मोटिवेशनल स्पीच से लोगों को फंसाया गया। पूर्णिया अहमदाबाद फ्लाइट की आज से शुरुआत होने जा रही है। आज से एयरपोर्ट से कोलकाता के लिए इंडिगो की नियमित सेवाओं की शुरुआत हो गई। गुरुवार से स्टार एयर की अहमदाबाद पूर्णिया और पूर्णिया कोलकाता की फ्लाइट भी शुरू हो रही है। वहीं देखिए, झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति जल्दी होगी। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने 27 हल्का प्रभारी नियुक्त किए हैं। पार्टी का विस्तार करने में जुटे प्रधान अरोड़ा। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले तैयारियां शुरू हो रही हैं। चंडीगढ़ में 22 करोड़ के लोन घोटाले में चार्जशीट दाखिल हुई है। पूर्व बैंक मैनेजर समेत 3 पर एफआईआर दर्ज की गई। 116 फर्जी लोन जारी किए गए। एसबीआई बैंक ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी बेची है। जापान के बैंक से 8,889 करोड़ में डील हुई। एसबीआई का शेयर 3% तक चढ़ा। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 313 अंक ऊपर चढ़कर 82,694 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 91 अंकों की तेजी रही और ये 25,330 के स्तर पर रहा। इधर आप देखिए, होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 लॉन्च हो गई है। 600 सीसी पेट्रोल बाइक के बराबर पावरफुल ईवी, फुल चार्ज में 130 किलोमीटर चलेगी। कीमत इसकी बहुत ज्यादा है, अभी 15 लाख से ज्यादा इसकी कीमत है। इधर आप देखिए, जीएसटी का असर, मारुति की गाड़ियां भी 1 से सवा लाख रुपए तक सस्ती हो जाएगी। अल्टो, स्विफ्ट से लेकर ग्रैंड विटारा तक के दामों में कमी आएगी। अच्छा, इसके अलावा आप देखिए, टाटा की कार को लेकर अपडेट आया है। टाटा अल्ट्रो जो भारत की सबसे सेफ हैचबैक कार बन गई है। भारत एनकैप क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रैंकिंग हासिल की है और बच्चों की सुरक्षा के लिए 42.42 अंक मिले हैं। क्रैश टेस्ट में 5 स्टार रेटिंग मिली है। लखनऊ में भी जोरदार बारिश, ऑफिस कॉलेजों में पानी घुस गया। इसके अलावा आप देखिए, दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने प्राइमरी स्कूलों में 1180 असिस्टेंट टीचर के पदों पर भर्ती निकाली है। सोने चांदी के भाव अपडेट आपको बताते हैं। सोने और चांदी के दामों में गिरावट रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1136 रुपए गिरकर 1,09,733 रुपए पर आ गया। चांदी 3,544 रुपए टूटकर गिरकर 1,25,756 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल देख लेते हैं। आज 18 सितंबर गुरुवार को मेष राशि वालों का रुका हुआ काम पूरा होने का अनुमान है। खुशखबरी भी मिलेगी। तुला और कुंभ राशि वालों ने किसी को उधार पैसे दिए हैं तो वापस मिलने के योग है। वृश्चिक राशि वालों को नौकरी और बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। धनु राशि वालों को भी प्रमोशन मिल सकता है। मकर राशि वालों को रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मीन राशि वालों को ऑनलाइन कामों में फायदा होने की संभावना है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिलाजुला असर रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को अपने यार दोस्तों के साथ भी आप जरूर शेयर कर दीजिएगा फेसबुक और व्हाट्सएप पर। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।